अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 CS201 एंड CS201P। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर 4 में कहा था कि आप लोगों को कैरियर जो आप लोगों का पाथ है उसको मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता चलूँगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट है, सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है। जब आपके ये फाइनल टर्म के मिड टर्म के पेपर्स हों उसके बाद आपके पास दो मिनिमम 2 मंथ का आपके पास ब्रेक होता है, ठीक है। उन 2 मंथ में आप लोगों ने कोई ना कोई स्किल को टच करना है। उसके बाद फिर जब आपकी स्टडी स्टार्ट हो गई फिर उनको ऐसा ऐसा लेके आपने चलना है, ताकि जब तक आप डिग्री कंप्लीट हो आपके पास काफ़ी नॉलेज हो, आप स्किल में मास्टर हो और देन आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, ना कि आप डिग्री करके आप जॉब ढूंढें, ठीक है ना। तो ये जो आजकल लोग कहते हैं ना कि हमें डिग्री करके हमें जॉब नहीं मिलती, तो मसला यही है भाई कि आप लोगों ने स्किल नहीं सीखी ना, ठीक है। तो आप लोगों ने स्किल लाजमी सीखनी है। अब स्किल के लिए मैं आप लोगों को कुछ जो फील्ड है इसकी वो मैं बता देता हूँ। लाइक वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, एआई का आजकल ट्रेंड है, ठीक है। एआई में ये है कि आप एआई के मॉडल बना सकते हो, एआई के इंटीग्रेशन बना सकते हो। उसके बाद फिर मतलब कि साइबर सिक्योरिटी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स है, और भी कई सारी इसमें फील्ड हैं। देयर आर द लॉट ऑफ फील्ड इसमें, ठीक है। तो चलिए बातें तो होगी बहुत। लेक्चर नंबर 5 है हमारा जी। इसमें हमने करना क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। एक फ्लो चार्ट है, उसके बाद हमारे पास इफ एल्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो ये ना जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंथली हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी रियल लाइफ आपकी जो स्किल आप सीखेंगे उनके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे एमसीक्यू है कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं। जब भी हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू हो गया आपका। यहाँ पे उन्होंने मिल्क शॉप की एक एग्जांपल दी है, वो मैं आप लोगों को ये मैंने हाईलाइट की, मैं आप लोगं को बता देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे वो उन्होंने मतलब कि एक लड़का है तो वो कॉलेज जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि आते वक्त आप मिल्क शॉप है वहाँ जाना, अगर तो दुकान ओपन हुई तो दूध 1 लीटर दूध लेते हैं ना, वरना सीधा कॉलेज से घर आ जाना। तो ये यहाँ पे इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल वही जो मैंने आप लोगों को अभी समझाई। अच्छा, अब इसका ना इसका सिंटैक्स देख लें, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। याद रहे कि आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ देता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना देन ही आप लोग इसमें ए ग्रेड ईजिली पास कर सकेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट ईजी बना दूंगा। यहाँ पे हमारे यहाँ जी इफ़ का जो हमारे पास कंडीशन, अच्छा जो कंडीशन स्टेटमेंट है ना उसमें हम वैसे ना इफ़ एल से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, माइंड में बात याद रखनी है कि जब भी हमने कोई डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन करना तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स आप देखें। इफ़ सबसे पहले हमारे पास इफ़ का कीवर्ड है, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ये हम जो पिछले टॉपिक्स हैं हम उसमें लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे आके आपके पैरेंथेसिस आ जाएंगे, पैरेंथेसिस में यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी। अगर तो कंडीशन फुलफिल हुई उसके बाद यहाँ पे आपके लगेंगी कर्ली ब्रेसेस, जिनको हम कहते हैं जी दरमियानी ब्रैकेट। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर तो कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो ये आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, ये तो अब है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपने जस्ट लगाना जी इफ़, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तब आपने क्या करना है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन हो, आपने कहना जी अगर ट्रू हो तब भी चले, अगर गलत फॉल्स हो तो तब भी चले। तो उस केस में आप लोगों ने क्या यूज़ करना है जी इफ़, कंडीशन लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस आने के बाद, ये फिर यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट है उसके बाद फिर एल्स का भी है। मैं आप लोगों को ना समझाता हूँ अभी प्रैक्टिकल में जाकर, ठीक है। ये इफ़ ये उन्होंने एग्जांपल दी, अगर ये कंडीशन फुलफिल होते तो ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, ये जो हाईलाइट है ना ये मैंने वही बताया आप लोगों को जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया। जस्ट आप जब स्टडी करेंगे ना तो आप लोगों को माइंड में ये सारी बातें बैठ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे उनका प्रॉपर सिंटैक्स है, इफ़ आएगा, कंडीशन आएगी, ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, यहाँ पे हम जितने स्टेटमेंट चाहें हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगी जहाँ पे हम सेमीकोलन लगा सकते हैं लगाते हैं, आप लोगों को पता है हमारी स्टेटमेंट वहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने 2 वेरिएबल लिए जी एज 1 और एज 2 के, उनकी डाटा टाइप है जी इंटीजर। अब उनको वैल्यू हमने साइन कर दी 12 और 10। अब यहाँ पे देखें इफ़, यहाँ पे अभी एक कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपने ट्रू होने पर चलाना है तो आपने जस्ट इफ़ लगाना है। तो मैंने कहा दी इफ़ एज ग्रेटर देन एज 2, अगर तो एज बड़ी होगी एज 2 से तो ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है ना।
ये जस्ट ट्रू के लिए। अगर यहीं पे हमने चलाना था कि अगर एज इसकी बड़ी हो तो हमें तब भी रिस्पॉन्स मिले, अगर एज उसकी बड़ी ना हो तब भी हमें रिस्पॉन्स मिले, तो उसके अगेंस्ट हमने इफ़ एल्स का यूज़ करना है। अच्छा, ये जो ग्रेटर देन है, ये कंडीशन है, ये सारी मैंने हाईलाइट जो की है, ये मैंने अभी आप लोगों को ज़ुबानी कलामी बता दी। जस्ट आप लोगों ने स्टडी आउट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ये जो सी के ऑपरेटर्स हैं, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये ग्रेटर देन का साइन हम सी में ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। यह जो इक्वल का साइन है सी लैंग्वेज में हम इसको असाइन करते हैं वैल्यू, ठीक है ना। ये हम जो पिछले लेक्चर थे हम उसमें कवर करके आए हैं। डबल इक्वल का साइन का मतलब है कि एक की वैल्यू बी के बराबर है सी के अंदर। यहाँ पे लेसन का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, सी के अंदर लेसन इक्वल का साइन, उसके बाद नॉट इक्वल का साइन सी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या मतलब है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू बराबर है वाई, एक्स लेसन वाई, ठीक है। तो इसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो आप लोगों ने लाजमी इसको स्टडी करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद वो कहते हैं देर इज़ नो स्पेस बिटवीन डबल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल एंड नॉट स्पेस। जस्ट इसको जस्ट एज इट इज़ रीड करना। अच्छा, ये जो टेबल है ना, इनको जस्ट आप लोग अच्छे से देख लेंगे, तो ये जो थ्योरी है ये इनके रिलेटेड ही तो लिखी हुई है। क्या जी, अगर आप मतलब कंडीशन लगाएंगे हम, अगर ये कंडीशन इससे बड़ी होगी या ये कंडीशन इसके बराबर होगी या ये कंडीशन इससे छोटी हुई या कंडीशन इससे बराबर या बड़ी होगी, तो ये सारी चीज़ें ये जो लिखी हैं ये जस्ट वही हैं, बस आप लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। अच्छा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्लोर चार्ट की बात हो रही है, फ्लोर चार्ट का मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो फ्लोर चार्ट आप लोगों को पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखें। फ्लो जस्ट आप लोगों ने इनके जो सिंबल है वो आप लोगों ने याद रखें। अब ये जो डायमंड्स है ना, आप लोगों को एमसीक्यूज आए कि डायमंड सिंबल हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो आपने कहना जी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास रेक्टेंगल शेप आ जाए तो रेक्टेंगल शेप में हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना एक आप लोगों की गोल दायरा सा होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सैम्पल प्रोग्राम, इसका जो एक प्रोग्राम है वो भी उन्होंने, ये देखें, ये तो हमारी कंडीशन, डायमंड हमारे कंडीशन के लिए यूज़ होता है, रेक्टेंगल हमारी जो प्रोसेस है उसके लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास ये जो शेप है इसको हम स्टार्ट या स्टॉप कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। अच्छा, अब उन्होंने यहाँ पे हमारा और एज की एग्जांपल दी है, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के दिखा दे, तो आप लोगों ने भी मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। तो मैं सी को डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है, कंट्रोल एन आपने शॉर्ट की प्रेस करनी है, कुछ भी आप यहाँ पे राइट करें, कंट्रोल एस से सेव करें, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम दें। मैं कहता हूँ जी फिफ्थ फाइल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमने इसको कर देना जी सेव। अब सेव करने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लिखते हैं हैश, मैं कहता हूँ जी हैश इंक्लूड, और यहाँ पे हमारी आईओ स्ट्रीम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद हमने लगाया मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रेस है। ये तो हमारा बेसिक सिंटैक्स है सी का। अब यहाँ पे मैंने लगाना जी, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंट, मैं कहता हूँ जी मार्क्स विच इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी 60, ठीक है। 60 लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर भी कर लिया, इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर भी कर लिया और इसको वैल्यू भी सेंड कर दी। इसको हम कहते हैं जी इनिशलाइजेशन, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी इनिशलाइज, ठीक है, इनिशलाइज। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाना है इफ़, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगाने, उसके बाद यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। इफ़ लगाने के लिए इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद आपकी पैरेंथेसिस आ जाएंगे, ये आपके पास ब्लॉक। अगर तो कंडीशन चलो कि ये वाला ब्लॉक हमारा और चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं मार्क्स, ठीक है। मार्क्स मैंने कहा जी ग्रेटर देन, हम वो यूज़ करें ना, मैंने अभी आप लोगों को ऑपरेटर्स बताए ना, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो हाँ वो वाले एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जी अगर मार्क्स ग्रेटर देन या बराबर हैं 60 के, ठीक है, तो मेरी कंडीशन चलेगी। तो हम यहाँ पे इसको कह देते हैं सी आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ यू आर पास, ठीक है। तो मैं इसको उसके बाद इसको सेमीकोलन लगा के मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यू आर पास हमारे पास आ चुका। अब ये तो हमारी कंडीशन हो गई ट्रू, लेकिन अगर आप लोगों की पास कुछ केसेस ऐसे हों, आपने ट्रू होने पर भी कोड चलाना है, आपने फॉल्स होने पर भी चलाना है, तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे एल्स लिखना है। एल्स के बाद फिर हमारा अगेन ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। एल्स में आने के बाद अगर आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, सॉरी यू आर फेल्ड, ठीक है।
उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर देते हैं। मैंने कहा जी अगर मार्क्स ग्रेटर दैन 60 हैं तो पास कर दो, वरना अगर 60 से बड़े नहीं हैं तो उसको कहते हो जी कि आप फेल हो। तो यहाँ मैं कंपाइलर रन करता हूँ, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। सॉरी यू आर फेल्ड, ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो फाइनली हमारे पास इफ़ का भी पता हमें लग गया, एल्स का भी पता लग गया। अब हमने करना है कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशन हो उनको हमने कैसे टेकल करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है जी, तो मैं इसके ना मार्क्स चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी पहले यहाँ पे 90 मार्क्स लेके, ठीक है, यहाँ पे मैं इस कंडीशन को मैं कहता हूँ अगर अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 हैं, ठीक है, तो इसको दे दो जी ए ग्रेड। हम एक ग्रेड शो करें, ए ग्रेड दे दो, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ए ग्रेड। उसके बाद मैं कहता हूँ जी एल्स। उसके बाद फिर आपने लगाना है इफ़। उसके बाद आपने लगाना है जी मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, ठीक है। इसको क्या ग्रेड देना है, इसको हमने कहना जी बी ग्रेड इसको दे दो, ठीक है। तो बी ग्रेड हमने इसको दे दिया। उसके बाद हमारे पास अगेन आ जाएगा जी, तो मैं ना इसकी जो स्पेसिंग है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे ये देखें, अब आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी एल्स, ठीक है, एल्स इफ़ अगर मार्क्स, मैंने कहा जी अगर मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 हुए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ब्लॉक चलेगा। ये ब्लॉक चलने के बाद उसको ये मैसेज दे दो सी आउट लेस देन मैंने कहा जी सी ग्रेड, ठीक है। उसके बाद सेमी कोलन लगा दी। उसके बाद मैंने कहा जी अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच ना हुई, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट पे डिफ़ॉल्ट आती है एल्स की, ठीक है। अगर इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मैसेज दे देता हूँ सी आउट, सॉरी मैं सॉरी यहाँ पे ना डी ग्रेड दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डी ग्रेड दे दिया। यहाँ पे आप इस एग्जांपल को समझे, हमने मार्क्स ले लिए, हमने मल्टीपल कंडीशन लगा ली। हम मैंने कहा जी अगर मार्क्स 80 के बराबर या ऐसे बड़े हैं ए ग्रेड दे दो। सेम इसी तरह ये भी कंडीशन लगा दी। उसके बाद ये इसका ये ब्लॉक चलेगा। उसके बाद इस कंडीशन का ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। जो जो कंडीशन होगी उसके अगेंस्ट मैंने ब्लॉक बना लिए, तो ठीक है। तो ये ब्लॉक में हमने स्टेटमेंट लिख दी। अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दी। उसके बाद हम इसको कंपाइलर रन दोबारा करते हैं, तो हम देखते हैं हमारी कंडीशन कौन सी मैच हुई है। तो देखिए ए ग्रेड, हमारे पास ए ग्रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो ही हमारे पास ट्रू हो चुकी है। बाकी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमारी ये कंडीशन मैच होगी। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 75। अब मैं इसको दोबारा कंपाइलर रन करता हूँ। अब मैं देखता हूँ मेरी कंडीशन इनमें से कौन सी कंडीशन मैच होगी, बी ग्रेड। अब बी ग्रेड उसने क्यों दिया, उसने पहली कंडीशन चेक की, अगर तो मार्क्स 80 से बराबर या इससे बड़े हैं वो ए ग्रेड दे दो। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आया, उसने मार्क्स देखे 70 या 70 से बड़े, तो उसने बी ग्रेड शो कर दी। तो ये देखें ना, हमने कंडीशन क्या दी 75, तो उसने बी ग्रेड। सेम इसी तरह अगर हम इस मार्क्स को मज़ीद कम करें तो हमारे पास ये, अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरे मार्क्स 40 हैं, फॉर एग्जांपल 50 हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे ना, मैं कहता हूँ जी मेरे जो मार्क्स हैं 50 हैं, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 50 लिख दी। अब देखें इन सारी कंडीशन को देखेगा, अगर इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच ना हुई तो ये एल्स वाली हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ग्रेड, ठीक है। तो उसने ये इनमें से कंडीशन कोई भी मैच नहीं, तो हमें उसने डी ग्रेड हमें शो करके दे दिया, ठीक है। तो ये सारी मैंने इफ़ का भी बता दी, इफ़ एल्स का भी बता दी, इफ़ एल्स इफ़ का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, ये जो हमारा वाला एग्जांपल है उन्होंने क्या है, ये मैं यहीं पे आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखें उन्होंने दो वेरिएबल है हमारा एज, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल ये तो आप लोगों को पता है लेक्चर नंबर 4 में भी। अब उनको भी ये मतलब ये हमारा सी आउट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सी इनके यूज़र से एज लेगा हमारा की, ठीक आमर की। अब यहाँ पे यूज़र एज इंटर करेगा, हमें क्या पता उसने कौन सी एज की होगी। उसके बाद फिर सेम इसी तरह हमारा की एज लेगा, इन दोनों की एज जब आ जाएगी, अमर की एज इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, हमारा की एज इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, अगर हमारा की एज बड़ी है, अमर की एज बड़ी है हमारा से, ठीक है, तो मे बी फॉर एग्जांपल यूज़र ने आमर की एज लिखी होगी 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। उसके बाद हम हमारा की एज उसने कहा जी अगर हमारे पास 25, तो यहाँ पे 20 मैं कहता हूँ जी 1,
तो ठीक है, ये हमारे पास है आमर की एज, ये हमारे पास है हमारा की एज। तो यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, अगर यूज़र ने आमर की एज 22 दी है तो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर आमर की एज बड़ी है हमारा से तो ये मैसेज हमें शो कर देगा। तो यहाँ पे हमने आमर की एज कितनी दी है 22, तो हमारा ये वाला मैसेज शो होगा। अगर यूज़र ने मतलब कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही क्योंकि हमने आमर की एज 22 दी है। यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, आमर की एज बड़ी होगी हमारा ए से। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एज बड़ी है ना, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं। तो ये वाली आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये उन्होंने एग्जांपल दिया, आमिर इज़ ओल्डर देन। तो इस कंडीशन के मुताबिक जो देखें ना, आमिर की एज है, ये हमारे पास हमारे की एज है, यहाँ पे आमिर की एज बड़ी है तो यहाँ पे हमें मैसेज की मिल गया आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा। ठीक है, आमिर बड़ा है हमारा से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नीचे स्टेटमेंट है जी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है इफ़। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आमिर की एज, ये हमारा की एज ले ली उन्होंने। इफ़ आमिर की एज बड़ी होगी हमारा से, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वरना इफ़ अगर छोटी होगी तो ये वाला मैसेज शो कर देगा। अगर ट्रू होगी, ठीक है, ये होगा। उसके बाद ये हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने इफ़ एल्स नहीं लगाया। इफ़ का मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया, कंडीशन ट्रू होगी तभी वो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने ट्रू और फॉल्स होने पर चलाना है तो इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने इफ़ का यूज़ किया। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना, इफ़ का यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नीचे इफ़ एल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया। इफ़ कंडीशन लगती है, ब्लॉक बनता है, उसके बाद एल्स का ब्लॉक हमारे पास चलता है। ठीक है, ये इनका सिंटैक्स मैं आप लोगों को समझा के आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ये देखें, अगर हमारा आमर की एज बड़ी होगी हमारा से तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। वरना अगर ये कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। बस यही बात आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना, ये वही है जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाया। जस्ट अगर आप लोग एक बार स्टडी करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होता जाएगा, मैं आप लोगों की इस बात की गारंटी देता हूँ। उसके बाद हमारे पास इफ़ एल्स का हमारे पास ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो गई, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारे पास प्रोसेस में जाके हमारे पास हो जाएगी। सॉरी, हमारे पास अगर यहाँ पे इफ़ है ना, अगर हमारी यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक करें, अगर तो ट्रू होगी तो हमारे पास हो के हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक, ये एल्स वाला ब्लॉक है, ये हमारे पास इफ वाला ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नीचे है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को पता है एंड और नॉट को कहते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एंड में आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट के बारे में। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में हमारे पास अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन जो और ऑपरेटर है अगर उसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपके पास वो ट्रू होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रू है, फॉल्स है, ये हमारे पास इसका राइट एंड में हमारे पास आ जाएगी फॉल्स, क्योंकि एंड में हमारे पास दोनों कंडीशनें ट्रू होनी है। इसकी मैं आप लोगों को रियल एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि दो दोस्त हैं, अगर वो दोनों एग्री हैं किसी ट्रिप पर जाने के लिए तो वो एंड हो गई। ठीक है, अगर उनमें से एक भी एग्री नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक चला जाएगा एक नहीं जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों की तो रजामंदी तो नहीं है ना। उसके बाद ये हमारे पास और का यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो और में ये है, आपके पास दो हैं। ठीक है, तीसरा बंदा आप लोगों को कहता है कि आप लोगों दोनों में से एक बंदा ट्रिप पे जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। तो उन दोनों में से कोई भी चला जाए तो वो ट्रू होगी स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये इसी की एग्जांपल है जिससे आप लोगों ने करना कि एंड में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होगा, और में हमारे पास अगर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ट्रू होगा। उसके बाद नॉट में हमारे पास अगर अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल है ये, जस्ट आप लोगों ने टेबल को माइंड में रखना है। ठीक है, इनका मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसका भी ना मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स ले लिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट अटेंडेंस ATT के नाम से मैंने 60 उसकी अटेंडेंस ले ली। ठीक है, अब बच्चे को हमने पास और फेल हमने करना है एंड का ऑपरेटर यूज़ करके। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल्स है, ये इफ़ है, ये इसकी है, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बाकी एग्जांपल को। उसके बाद मैं कहता हूँ जी इफ़, मैं कहता हूँ जी एल्स। ठीक है, अगर इनमें से कंडीशन ना मैच हो तो हम उसको मैसेज दे देंगे सी आउट सॉरी यू आर फेल्ड। ठीक है, उसके बाद हमने कॉलम लगा दिए, कॉलम लगा के बाद अब यहाँ पे अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 80 हुए, उसके बाद ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा ATT किसके बराबर है, बराबर ग्रेटर देन या इक्वल टू है 60 के।
अगर ये दोनों फुलफिल कंडीशन हुई तो हमें यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैसेज यू आर पास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारे पास एल्स वाली चल जाएगी। तो इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं सॉरी यू आर फेल्ड। अब यहाँ पे फेल क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्क्स हमने यहाँ पे 80 लगाए हैं, ठीक है, सॉरी 50 लगाए हैं। हमारी कंडीशन ये मैच नहीं हो रही, उसने हमें फेल दे दिया। यहाँ पे हम कहते थे जी 80 है हमारे मार्क्स। अगेन कंपाइलर रन किया तो हम देखते हैं हमारे पास यू आर पास्ट, तो हम हमारी अटेंडेंस भी और मार्क्स भी उसके कंडीशन के मुताबिक हैं, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके। तो यहाँ इस तरह से आप लोगों ने इसका ऑपरेटर्स का यूज़ करना है। यहाँ पे आप और भी यूज़ कर सकते थे। मैं कहता हूँ जी अगर मेरे पास अगर अगर इनमें कंडीशन में से एक भी हम मेरी ट्रू होगी तो ये मुझे ट्रू में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको मैं कंपाइलर रन करता हूँ तो हम देखते हैं हमें पास आना चाहिए कि नहीं आ रहा है। जी देखिए यू आर पास। अब उसने क्या किया, इनमें से कंडीशन अगर एक भी ट्रू हो उसको मिल गई तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये थी इसकी एग्जांपल। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, नीचे आ जाना है। नीचे ये एग्जांपल वही है जो मैंने आप लोगों को समझा दी। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 है, तो इसको भी ये भी वही सेम है। स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम, अगर तो कंडीशन फुलफिल हुई तो हमारे पास ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज अगर फॉल्स होगी तो एल्स वाला हमारे पास ये ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये नीचे एक एग्जांपल है। ये इतने जब वैसे ना ये इतना ज़्यादा लेंथली प्रोग्राम नहीं देते। अगर ये इतना ज़्यादा लेंथली आप लोगों को पेपर में आए ना प्रोग्राम, तो जस्ट उनकी आप लोगों ने आउटपुट बतानी होती है। तो यहाँ पे है ना मैं इस एग्जांपल का आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। 3 वेरिएबल यहाँ उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे उन्होंने उनको वे 0 वैल्यू साइन की है। उसके बाद यूज़र से वैल्यू ली है। यूज़र से वैल्यू लेने के बाद उन्होंने कंडीशन मैच की है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो फर्दर मज़ीद उन्होंने ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। जस्ट इतनी वैसे मुश्किल एग्जाम्पल पेपर में आएगी नहीं ना। तो उसके बाद फिर हमारे पास अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी फिर ये वाले फार्मूलाज अप्लाई होंगे, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला फार्मूलाज अप्लाई होगा डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो ये जस्ट इसको आपने गो थ्रू करना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे हमारा जो हमारा लेक्चर है वो होता है हमारा एंड। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें और नीचे मुझे कमेंट्स भी करें।